Good evening, students. Today I will start the fifth chapter of geography, which is water, yani jal. When you think of water, what images come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? बच्चों, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और वह जल कहाँ चला जाता है? द सन्स हीट कॉजेज evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land of sea in the form of rain, snow, or sleet. सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. जिस प्रकार प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। यानी जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, ponds, springs and glaciers. The oceans bodies and the seas contain salty water. अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी जल, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है।
Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Distribution of water bodies, जल का वितरण. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सतह का हुआ है. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? It all the water on earth available to us. To following table gives the distribution of water in percentage. क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में हम जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है. ओशियंस यानी महासागर 97.3 यानी 97.3%. आइस कैप्स बर्फ छत्रक 02.0 यानी 2%. ग्राउंड वाटर 0.68 यानी भूमिगत जल 0.68%. फ्रेश वाटर लेक्स झीलों का अलवण जल 0.009. साल्ट लेक्स 0.009. एटमॉस्फेयर 0.0019. रिवर्स 0.001. इस प्रकार से ये 100% हुआ. तो सभी बच्चे इस तालिका को ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे, लर्न करेंगे. वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वाटर alone can quench our thirst when we are thirsty. जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है. प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ओशियन सर्कुलेशन महासागरीय परिसंचरण. देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग barefoot ऑन द सीशोर. समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है. द वेस्ट सन ऑन द बीच, द कूल ब्रिज, द सी बर्ड्स, द स्मॉल ऑफ द salt in the air and music of the waves. पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है. एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग
Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतिविधियों को इस प्रकार वर्गित कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। वेव्स यानी तरंगे। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. समुद्र तल पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। When the water on the surface of the oceans rises and falls alternately, they are called waves. तो जब ये दृश्य बहुत मनोरंजक होता है, जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म्स द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। दीज में क्यूज ट्रेमेंडस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्थ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है या हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। द लार्जेस्ट सुनामी ever measured was 150 मीटर हाई। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। These waves travel at a speed of more than 700 km/h. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। सुनामी पृथ्वी का तांडव। सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक
havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। The magnitude of the earthquake was 9 on the Richter scale। As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causes the earthquake। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement। The land mass in the South and Southeast Asia। और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। After thrusting of the Indian plates below the Burma plates, the water mass rushed back towards the coastline। Tsunami traveled at a speed of about 800 per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट completely submerged as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Island and Sri Lanka। The wave length decreased with decreasing depth of water। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम होती गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति, द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम
700 to 900 kilometer per hour to less than 70 kilometer per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than लाख of houses. इनकी गति भी, तो क्या वो जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। इन इंडिया द वर्स्ट affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and the Andaman and Nicobar Islands. भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean. यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। थैंक यू।